नमस्कार। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि भाव सिद्धि कब होती है, कब किसी भी भाव से संबंधित पूरी तौर पर शुभ फल मिलते हैं। और वो हमने लिया था फल दीपिका के 15वें अध्याय का पहला श्लोक। अब आ जाइए उसका बिल्कुल विपरीत, वो डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा। और वो भी हम फल दीपिका के 15वें अध्याय से ले रहे हैं, लेकिन ये श्लोक है छठा। और इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है भाव हानि कब होती है, किसी भी भाव से संबंधित कोई भी फल, कोई भी शुभ फल कब नहीं मिलता है। आज वो हम डिस्कस करेंगे, पहले वाले का नेगेटिव एस्पेक्ट। तो ये क्या कहा है इसमें, किसी भाव संबंधी दुख प्राप्ति, मतलब शुभ फल की हानि और दुख प्राप्ति कब होती है ये बताते हैं। अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, जब भाव, भावेश और भाव कारक निर्बल हों। भावेश और भाव कारक कब निर्बल होते हैं? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जब वे नीच राशि में हों, अस्त हों या शत्रु राशि में हों। और जितना ज़्यादा ये तीनों कंडीशन अप्लाई होंगी उतना ही ज़्यादा वो निर्बल हो जाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, जब भाव, भावेश और भाव कारक पाप ग्रहों के बीच में हो। पाप ग्रह या अशुभ ग्रह एक ही मतलब होता है। पाप ग्रह या अशुभ ग्रह एक ही मतलब है, उनके बीच में है, मतलब भाव उसके अगले भाव में और पिछले भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह बैठे हैं। इसी तरह भावेश, किसी भाव का स्वामी उसके 2/12 में अशुभ ग्रह बैठे हों। और इस तरह भाव कारक, जिस तरह 7वें भाव का कारक किसी पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक होता है शुक्र, शुक्र के दूसरे और 12वें भाव में मान लो अशुभ ग्रह हो, तो इसको कहते हैं 2/12 में अशुभ ग्रह बैठने पे। ओके, किसी भी भाव, भावेश या कारक के 2/12 में अशुभ ग्रह बैठने से वो पाप कर्तरी योग बन जाता है। कर्तरी होता है कैंची, कैंची जिस तरह काट देती है ना बीच में जो भी आ जाए। तो इसी तरह किसी भी भाव, भावेश या भाव कारक 2 अशुभ ग्रहों के बीच में आ जाए तो उसका शुभ परिणाम कट जाता है। तो मध्य में हो, या पाप ग्रहों या शत्रु ग्रहों के साथ हों या उनसे दृष्ट हों। तो भाव, भावेश, भाव कारक इनके साथ में पाप ग्रह बैठ जाएं, मतलब अशुभ ग्रह, या शत्रु ग्रह इनके साथ में बैठ जाएं। जिस तरह सूर्य और शुक्र की शत्रुता है, वो आपस में इकट्ठे बैठ जाएं, या फिर दृष्ट हों, मतलब किसी भी भाव, भावेश या कारक को उनके शत्रु ग्रह देख रहे हों। और तीसरी कंडीशन क्या है फिर, शुभ ग्रहों के साथ में ना हो ये भाव, भावेश, कारक, या उनसे दृष्ट भी ना हो, मतलब शुभों का प्रभाव बिल्कुल ना हो। और फिर क्या है चौथी कंडीशन, कोई भी भाव जो हम ले रहे हैं, विचारणीय भाव, मान लो प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं, ज़मीन जायदाद के बारे में देख रहे हैं, चौथा भाव लेंगे। बिजनेस देख रहे हैं तो 10वां भाव लेंगे। तो उस भाव से, जो भी विचारणीय भाव है, उस भाव से चौथा, 5वां, 8वां, 9वां और 12वां भाव, इनमें जब अशुभ ग्रह बैठे होंगे, पाप ग्रह बैठे होंगे, तो उस भाव की पूरी तौर से हानि हो जाती है, पूरी तौर पे। लेकिन 100% ना तो कभी शुभ होता है ना अशुभ होता है। तो हमने क्या देखना है, ये सारे अशुभ परिणाम जब पूरी तौर पे घटित होंगे तो पूरी तौर पे हानि होगी उस भाव की। तो जितने ज़्यादा ये फैक्टर अप्लाई होंगे अशुभ, उतना ज़्यादा उस भाव की हानि हो जाएगी। तो इस बात को अब लगाते हैं, कुछ कुंडलियों पे लगा के देखते हैं, आपको समझाते हैं। तो मेनली क्या चीज़ लेनी है आपने, भाव, भावेश और कारक, कोई भी पर्टिकुलर भाव, उसी का स्वामी यानी भावेश और उसके कारक, तो उन सब पे अशुभों का प्रभाव हो केवल बस, और शुभ का प्रभाव ना हो। अब हम पहले तो मशहूर अभिनेत्री रेखा की कुंडली लेते हैं। ये सबको पता है कि उनको वैवाहिक सुख नहीं मिल पाया, विवाह हुए लेकिन सुख नहीं मिल पाया। तो विवाह के लिए मेनली 7वां भाव देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 7वें भाव में केतु है, एक अशुभ ग्रह बैठा है, और राहु केतु धुरी में ये भाव हो गया। इसको मंगल 7वीं दृष्टि से देख रहा है 7वें भाव को,
और ये मंगल की कोई राशि भी नहीं है यहाँ पर, तीसरी राशि है बुध की। अगर अपनी राशि को देखता मंगल तो इतना अशुभ नहीं था। तो यहाँ मंगल नैसर्गिक अशुभ होने के नाते सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तम में केतु बैठा है। ये तो हो गया सप्तम की एनालिसिस। सातवें भाव से दूसरे में मतलब आठवें में गुरु बैठा है उच्च का होके, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो ये शुभ प्रभाव है। अब आइए सप्तमेश। सप्तमेश आप देखेंगे बुध है जो कि शनि के साथ है। शनि का शुभ प्रभाव है बुध पर, मतलब सप्तमेश भावेश, सातवां भाव है ना, इसको हम ले रहे हैं सातवां भाव। तो भावेश कौन हुआ? बुध। बुध पर शनि का प्रभाव है, ठीक है। अब आइए हम लेते हैं पति का कारक गुरु। गुरु बैठा है अष्टम भाव में, उच्च का होके बैठा है बेशक, तो आपको लगेगा कि उच्च का होके बैठा है, लेकिन आप देखो पहली बात तो ये अष्टम में है, लग्नेश होके चतुर्थेश होके अष्टम में है। पारिवारिक सुख चौथा भाव, और इस पर मंगल की 8वीं दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि है। दो अशुभ ग्रहों की दृष्टियाँ हैं इस पर। तो इस तरह से आप देखेंगे पूरी तौर पर सुख नहीं मिल पाया, स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, स्थायित्व तो नहीं मिल पाया वहाँ पर वैवाहिक सुख में। फिर आइए एक और जातक की कुंडली लेता हूँ मैं। तो इनको मैंने कंसल्टेंसी दी थी और ये बहुत परेशान थे। इनका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है। पहली पत्नी की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई डिलीवरी के समय, दूसरा विवाह किया, लेकिन वैवाहिक सुख कभी भी पूर्ण रूप से इनको मिल नहीं पाया। हमेशा मनमुटाव रहता है और कभी मन नहीं मिले इनके। यहाँ पे आप देखोगे 7वें भाव में 3 सबसे अशुभ ग्रह बैठे हैं। सप्तम भाव पत्नी का 3 सबसे अशुभ ग्रह शनि, मंगल, राहु, ठीक है। इस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। सप्तम भाव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। सप्तम से 12वें में यानी छठे भाव में सूर्य बैठा है। सूर्य, शनि और राहु विच्छेदकारी ग्रह होते हैं, सेपरेटिंग प्लेनेट। ये अलगाव करते हैं उस चीज़ से, जिस भी भाव पर, जिस भी भावेश पर, जिस भी कारक पर ये प्रभाव डालेंगे उस चीज़ से आदमी को अलग कर देंगे। फिर आइए सप्तम भाव के स्वामी पर, मतलब भावेश। सप्तम भाव में 12वीं राशि है, तो भावेश हुआ गुरु। गुरु बैठा है 12वें भाव में, तो 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव माने जाते हैं, अशुभ भाव माने जाते हैं। और सप्तम से कौन से में गया ये? सप्तम से गिनोगे ना, सप्तम पहला, अष्टम दूसरा, नवम तीसरा, दशम चौथा, एकादश पाँचवा और द्वादश छठा। अपने से छठे भाव में और लग्न से 12वें में चला गया, तो दोनों तरफ से त्रिक भाव का प्रभाव आ रहा है, तो सप्तम भाव की हानि बता रही है। फिर आइए अब सप्तम भाव का कारक, पत्नी का कारक होता है शुक्र। शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठा है और बुध लग्नेश भी है, और शुक्र और बुध परस्पर मित्र होते हैं। तो विवाह तो हुए 2, स्त्री सुख तो है लेकिन पत्नी सुख नहीं है। एक सुखद वैवाहिक जीवन वाली चीज़ यहाँ पर नहीं आ रही। तो इस तरह से आपने एनालिसिस करनी है। किसी भी भाव को लो, ओके, किसी भी भाव को। मान लो तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, तो अगर वहाँ पर अशुभ प्रभाव हैं, उसमें अशुभ ग्रह बैठे हैं, उसके 2/12 में अशुभ ग्रह बैठे हैं, उसको अशुभ ग्रह देखते हैं, या उसमें जो राशि है उसके स्वामी के शत्रु ग्रह उसको देखते हैं। फिर वहाँ का स्वामी जो भी है वो भी इसी तरह से अशुभों के प्रभाव में हो, मतलब अशुभों के साथ बैठा है, उसके 2/12 में अशुभ है, उसको अशुभ देखते हैं, या उसके शत्रु ग्रह उसको देखते हैं। या फिर तीसरे भाव का कारक क्या है? मंगल, पुरुषार्थ का कारक मंगल है, तो मंगल इसी तरह पीड़ित हो अशुभों से या अपने शत्रुओं से, तो फिर तृतीय भाव की हानि हो जाएगी। और तृतीय भाव से और क्या क्या देखना आपने? चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 12वां भाव, उनमें अगर अशुभ ग्रह बैठे हों तो फिर तृतीय भाव की हानि पक्की है।
और चीज़ क्या बताई थी आपको, शुभ प्रभाव ना हो, शुभ प्रभाव नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं तो आप देखना शुभ प्रभाव होंगे, तो फिर पूरी तरह से हानि नहीं होगी, इस तरह से लगाना है। आपके लिए खुशखबरी है, हम वैदिक ज्योतिष पर 26 नवंबर 2022 से एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ये कोर्स जूम पर होगा, तो आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी बैठे हों, आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो ये 6 महीने का कोर्स होगा और इसमें डिटेल में वैदिक ज्योतिष के फंडामेंटल्स बताए जाएंगे और हमारा उद्देश्य है कि आप खुद कुंडली पढ़ना सीखें, अपनी और दूसरों को भी बता सकें। तो आप हमें दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।